हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर सीजीएल का हुआ था 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम तो हम ये क्वेश्चन शुरू करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ इतना 7800 एट 8% फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका 10% ले लूँ तो ये हमारा कितना हो जाता है 780। अब मैं इसमें से 78 हमारा कितना होता है 156 में अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना बनता है 624। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अब मुझे लेना पड़ेगा हाफ ईयरली का। अब मैं अगर इसी का हाफ कर दूं तो ये हमारा होता है 31/2। तो हमारा 31/2 अब जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब मैं इसका 4% लेता हूँ। अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, अब मैं अगर इसका 10% ले लूँ तो ये हमारा होता है 31.2। अब मैं इसका हाफ कर दूँ तो 15.6। अब मैं इसमें से 1% और घटा देता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाता है 48। 48 है कहीं पे, ये 12.48 हमारा आंसर आ चुका है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्या बोल रहा था, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 88। 30 स्टूडेंट के हमारे कितने एवरेज हैं 88। ठीक है, व्हेन टॉप टू स्कोर्स वर इन एक्सक्लूडेड द एवरेज मार्क्स रिड्यूस टू 87.5। सो दैट मीन्स 28 का कितना होगा 87.5। ठीक है, इफ द टू स्कोर्स डिफर बाय टू, सो दैट मीन्स अगर हमारा जो टॉप का स्कोर था वो हमारा इसके इक्वल होगा तो हमारे एक्चुअल जो हाईएस्ट मार्क्स हमारे कितने होंगे। सो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो अभी यार देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 0.5 का। 0.5 का अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अगर 30 से कर दूं तो ये हमारा कितना बनता है 15। अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सब में से 0.5 हटा लिया है। ठीक है, दैट मीन्स 15 माइनस मैंने कर दिया होगा तो हमें 28 का मिल गया होगा आंसर। तो दैट मीन्स अगर मैं ये चीज़ कर दूँ 87 प्लस 87.5 प्लस 15, बात तो वही होगी जो हमने टॉप टू टू बंदों का हमने स्कोर हटा दिया है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो ये हमारा होता है 15 प्लस 87 प्लस 88 5 5 9 175। तो ये हमारा कितना था 190। सो दैट मीन्स दो बंदों का स्कोर कितना था 190। अब मैं इसमें से 2x की वैल्यू 188 माइनस करता हूँ तो हमारा आता है 96। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला जो 2 है इधर आके प्लस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 192, जब जाके होगा हमारा 196। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू अ स्मॉलर स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5। हाउ मैनी सच स्मॉल बॉल्स कैन बी मेड। सो दैट मीन्स अगर मैं 4/3 इंटू पाई, ये हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा तो सो दैट मीन्स हमें बचेगा 40 × 40 × 40 अपॉन 0.5 0.5 एंड 0.5। अब मैं इससे इसको काटूंगा तो ये मेरा कितना बनेगा 80 80 एंड 80। तो ये हमारा इससे पूरा गज चला गया है। लेकिन अब ये क्या बोल रहा था, ये है हमारा डायामीटर, तो हमारा ये इसी का हाफ हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 444। सो दैट मीन्स इसी की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा 00064। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 22% ही गेट्स अ गेन ऑफ 11%। सो दैट मीन्स अगर मैं एंड इफ द मार्क प्राइस इज 888, अब ये हमारा 888 मार्क प्राइस हो गया। तो अगर मैं इसमें से 22% घटा दूं, 22% कितना होता है हमारा 78% माइनस कर दूं किसकी रेस्पेक्ट में, किससे माइनस कर दूं, माइनस नहीं करना, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा एसपी आ जाएगा। ये हमारा सीपी एसपी और मार्क प्राइस 22% डिस्काउंट हुआ लेकिन इसको फिर भी 11% का प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या बोल रहा है, हमें सीपी बताना है। सो अगर मैं इसका 22% हटा दूंगा इसका तो हमारा एक्चुअल में क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा एसपी। और अगर मैं इसी में से ये क्या बोल रहा है 11% हटा दूंगा तो दैट मीन्स 100 डिवाइड बाय 111।
तो ये वाला इससे जाएगा पूरा 8 से, ये वाला इससे जाएगा, और 8 इंटू 78, तो ये हमारा कितना हो जाता है 4 है कोई। तो आंसर डी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, साइन दिस वन। अब यार देखो, इसको मैं कॉस में चेंज कर लेता हूँ तो ये हमारा कॉस 50 हो जाएगा, तो ये हमारा कट करके हो जाएगा 1। ये हमारा कॉसेक है, इसको मैं सेक में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा सेक 40, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस। अब मैं इसको अगर साइन में कन्वर्ट कर दूं तो ये आपस में कट जाएंगे, ये हमारा साइन हो जाएगा, साइन 40 हो जाएगा, ये हमारा 1/sin हो जाएगा, ये हमारा इससे जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो 2 + -4 क्या होता है -2, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए बी सी आर इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 24 days, 20 days एंड 18 days। दैट मीन्स ए बी सी 24, 20 एंड 18। सो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा बड़ा जाएगा, तो मैं इसके फैक्टर ले लेता हूँ। 4 × 6, 4 × 5 एंड 6 × 3। जो भी हमारे सिंगल सिंगल करेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, और ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 × 18, 360। 360 हमारा पूरा का पूरा आता है एलसीएम। ये हमारा 6 एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 आ चुका है पहले ही, तो हमारा 360 हो जाएगा। तो हम इसकी यूनिट पर यूनिट कितना काम करेगा 15 यूनिट, ये हमारा कितना करेगा 18, और ये हमारा कितना करेगा 20। सो दैट मीन्स ये हमारी पूरी की पूरी आ चुकी है। अब ये क्या बोल रहा है, respectively B and C start the task and they work for 6 days। so that means ये हमारा 38 × 6 कितना होता है हमारा 180 + 48, 228। तो 228 हमारा काम हो चुका है, और अब मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो ये हमारा कितना बचेगा 132। सो 132 हमारा रिमेनिंग काम कौन करेगा, ए। तो अगर मैं इसको 15 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतना ध्यान में रहे 135 हमारा 15 के टेबल में आता है, सो दैट मीन्स ये हमारे 9 से क्या मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारा 8 का मल्टीपल कोई आंसर होगा, तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट द गेन ऑफ 18% इफ it had been sold 49 rupees more, then the gain would have for 25%। so that means 25 minus 18% जो भी है इज इक्वल टू 49 है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 7% अपॉन 49, जो भी हमारा x होगा, तो उससे हमारा सी पी चल जाएगा, पता ही हमारा इससे कट जाएगा 7, तो हमारा सी पी आ गया 700, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.64 पाई मीटर स्क्वायर रोल डाउन अ लेंथ ऑफ इतना किलोमीटर। सो दैट मीन्स सबसे पहले, और ये इसका पता है सबसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट मेक्स इज, तो ये हमारा क्या होता है सर्कुलर डिस्क का एरिया दिया हुआ है, तो अब हम इसमें क्या से क्या निकालेंगे रेडियस। अब रेडियस क्या होगा हमारा, इसमें पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64 पाई, ठीक है, पाई से पाई गया, आर की वैल्यू आ गई 0.8 मीटर, दैट मीन्स 80 सेंटीमीटर कह सकते हो इसको। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1408 मीटर्स, ठीक है। लेकिन अब ये क्या बोल रहा था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन जो भी होता है हमारा डिस्क का, वो हमारा क्या होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हमारा क्या निकलेगा 2 × 22/7 0.8, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.6 × 22, ये हमारा 32 3.2, तो 35.2/7। सो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हमें पूरा का पूरा चल जाएगा पता कि भाई कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएंगे। 35.2 मल्टीप्लाई बाय में 7, तो ये हमारा किससे जा रहा है हमारा 70, ये हमारा पूरा 4 से जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन रहा है 40 से जाएगा, 40 से, यहाँ पे पॉइंट भी है ना, तो ये हमारा कितना बन रहा है 28280। अब यार देखो अब हमने इसको डिवाइड क्यों किया, ये क्या बोल रहा है देन इसको हमने इतनी लेंथ में कन्वर्ट किया, तो उस लेंथ में से हमारे कितने रिवोल्यूशन बनेंगे, ठीक है। अब रिवोल्यूशन सिंपल सी बात है, अगर मैं सरकमफ्रेंस से हटा दूं तो पता चल जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है 3√3/4, 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 36 √3, √3 से √3 गया,
ये हमारा क्या बनेगा, ए की वैल्यू आ गई है हमारी 6 इंटू 2 12। सो दैट मीन्स अब पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर इंटू 3 कर दूंगा तो मेरा पैरामीटर आ जाएगा 36। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको मान लो ये है तो नहीं, लेकिन ये पी क्यू आर इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का हमेशा ध्यान में रखना कि किस साइड पे दिया हुआ है, ठीक है। ए बी पे दिया हुआ है पी, बी सी पे दिया हुआ है क्यू, और आर पे दिया हुआ है, ए सी पे दिया हुआ है आर। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 8, ये 8 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका एरिया क्या बनेगा हमारा, 4√3 अपॉन 4 × 4। सो ये हमारा एक्चुअल आंसर आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, √3/4 a²। यहाँ पे मैंने पहले अलग अलग कर दिया है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यार देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम खा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ये क्या बोल रहा है, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जितना भी मल्टीप्लिकेशन में है उसको कर दो डिवाइड, ये हमारा कट के हो जाएगा 6। ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी हमारा हो जाएगा 14। ये हमारा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। और ये जो प्लस में है ये हो जाएगा माइनस, तो हमारा माइनस कितना हो जाएगा, -8 × 5 -40। ऊपर तो आ गया -40, सो दैट मीन्स देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारा यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया हमारा 6 12 12 20। सो हमारा आ गया -2 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफ 2, अब ये हमारा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे √2 हमारे किसकी वैल्यू होती है भाई, ये हमारा 45 के आसपास की है वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसमें 45 रख के देखता हूँ हमारा क्या आता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2/√2 प्लस √2। अब मैं इससे इसको काटूंगा तो ये हमारा √2 ही आ जाएगा, तो हमारा 2√2 हमारा आंसर आ चुका है। सो दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो 2 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी 1 में ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 1/4 प्लस 1/4, ये दोनों मिलके होते हैं हाफ, इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये हमारा पी हो जाएगा, ए बी यहाँ पे हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा पी, ठीक है। एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, तो ये है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब इतना ध्यान में रहे, जो कोई भी हमारा ये जो ओ से लेके ओ बी तक होता है, और ओ बी पी, ये हमेशा हमारा टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इससे हमारा क्या, हमारा अंदर वाला एंगल 60 आ गया, ठीक है, और ये बाहर वाला 30 हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, ए पी बी। तो ए पी बी हमारा कितना बनेगा, तो अंदर वाला भी 60 हो जाएगा, ये हमारा पूरा 90 डिग्री था, तो अंदर वाला भी 60 हो जाएगा, 60 60 60। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब ये हमारा क्या कह रहा है, 3a इज इक्वल टू 27b इज इक्वल टू 81c। अब मैं इसको अगर तीनों को कन्वर्ट कर दूं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारी तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और इसका क्या होगा, 3b इज इक्वल टू 34c। सो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, जो भी है हमारा। तो ए बी सी की क्या वैल्यू दी हुई है, 144, ठीक है। अब मैं अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 144 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ए बी सी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 से कट जाएगा तो हमारा 12 के आसपास आ जाएगा। अब हमारे ए की बात करूं तो ये हमारा इसका आंसर, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 12। बी की बात करूं, यहाँ पे हमारा 3 है, 3 से इसको काटूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4। सी की बात करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे है 4। जब ये 12 से डिवाइड होगा, 4 मैं डिवाइड करूंगा 12 से, 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3। तो मैं ये सारी वैल्यू उसमें पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/15। सो दैट मीन्स अब इन तीनों का एरिया क्या होता है हमारा, 120। तो 10 तो नीचे आ गया है हमारा, 12 ये 12 से कट चुका है,
सो दैट मीन्स 10 प्लस 15 प्लस 8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस 8 हमारा होता है 33/10। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीज्ड बाय 30%, सो दैट मीन्स पहले 100 थी, अब हो गई है 130%, तो फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर का इसका 15% क्या होगा, 117, 117, इसका मैंने 10% माइनस कर दिया है। अब इसका मैं 5% और माइनस करता हूँ, 13 का 6.5, तो दैट मीन्स 6.5 और माइनस करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 1015, तो ये हमारा हो जाएगा 1015 पॉइंट। यहाँ पे 1 हो रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा 111.5। तो अब ये हमारा कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11,050, 11,050 है ना। तो यार ये वाला हमारा जीरो होगा, ये वाला जीरो होगा, ठीक है। तो ये हमारा इससे पूरा का पूरा किससे कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा पूरा का पूरा 100 से। अब इसने बोला क्या है, द पॉपुलेशन 2 years अगो वाज, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 10,000, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ नंबर दिस वन इज डिविजिबल बाय 9 देन वैल्यू ऑफ 2x, 2 का कोई मल्टीपल है हमारा, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकता है इस x की वैल्यू की जगह, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन तो हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा कितना होगा। अब मैं इसको जो भी हमारा इसका सम होगा, इस ये इन सारे नंबर को मैं प्लस करूंगा और डिवाइड करूंगा 9 से। अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर हमारा पूरा का पूरा कट रहा है 9 से, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 11 32, 32 प्लस 4 हमारा कितना होता है 32 प्लस 4 36, ये हमारा कर रहा है, कट रहा है। सो दैट मीन्स 4 हमारी वैल्यू हो गई, 4 इंटू 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ इतना टू बी डिवाइडेड इंटू ए बी सी सच दैट 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स ए, 5 टाइम्स बी एंड 7 टाइम्स सी आर इक्वल, सो दैट मीन्स ये सारे के सारे इक्वल हैं, तो ए का शेयर बताओ। यार देखो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल रेशियो में। अब एक्चुअल रेशियो कैसे आएगी, ए की ए बी सी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं, लेकिन इस वाले से हमारी सी की वैल्यू चल जाएगी पता। सी की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू है 7। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 35, सो दैट मीन्स 35, ये हमारा कितना होता है 14, और ये हमारा कितना होता है 5, सॉरी 10। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 49 और 59, सो दैट मीन्स 59, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो ये क्या बोल रहा है 1180, 1180, ये हमारा इसके टेबल में आता तो हमारा कट के हो जाएगा 20, तो एक की वैल्यू आ गई 20। तो अब ए का शेयर क्या हो जाएगा 35 इंटू 20, हमारा कितना हो जाएगा 700, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अब हमारा देखते हैं। स्टूडेंट टेक्स 1.25 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, सो दैट मीन्स हमें टाइम दे रखा है, हमें स्पीड दे रखी है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया हमारा 5 किलोमीटर। what percent should he increase the speed his speed to reduce the 25%, तो हमारे कितनी परसेंट उसको बढ़ानी पड़ेगी 3/5, 3/4, 3/4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3.57, 7 पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा 3.2, सॉरी 75/4, तो ये हमारी एक्चुअल स्पीड आ गई है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये हमारा कितना बनता है, कन्वर्जन छोड़ो, अब मैं ये हमारा आ गया है नया टाइम। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो फिर हमारा 3.75 इंटू 4, तो ये हमारा एक्चुअल, ये अभी नई स्पीड आ गई है हमारी। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब इनकी रेशियो लेनी पड़ेगी पुरानी स्पीड की और नई स्पीड की। तो हमारी पुरानी स्पीड क्या थी हमारी 4 किलोमीटर थी, अब इसकी रेशियो आ जाएगी 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3.75, तो ये हमारा 4 तो इससे गया, तो अब ये वाली वैल्यू जो है ये आ जाएगी ऊपर, सो दैट मीन्स ये हमारा किससे जाएगा 4 से, और ये जाएगा 3 से, 1.25 से मैंने काट दिया है। तो हमारी नई स्पीड की रेशियो आ गई है 3:4,
ठीक है, अब इसको इतनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज द स्पीड, सो दैट मीन्स ये 1/3 बढ़ा देगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये है हमारा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। सो ए बी सी इज इक्वल टू इतना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 9, 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस, और ये वाला भी माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, 3 × 22 हमारा होता है 66, तो हमारा हो जाएगा 7, 147 × 9, ये हमारा कितना होता है 3, हमारा 3 है ऑप्शन, एक ये है एक ये है। अब ये देखो, अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 1 से कर दूं तो हमारा 900 के आसपास आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो भी हमारी वैल्यू होगी वो 900 से ज़्यादा होगी, क्योंकि टेंस और यूनिट प्लेस पे है 47, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब ये हमारा क्या बोल रहा है, ए प्लस बी माइनस 2, और ये वाली एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स अगर मैं ये भी तो कह सकता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, जब मैं माइनस को इधर लाया हूँ, जब जाके मैंने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, तो मैं ये वाली एक्सप्रेशन भी बना सकता हूँ उससे, तो फिर ये वाली भी एक्सप्रेशन बन जाएगी उससे। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ूंगा तो हमारा क्या आएगा, 2a प्लस बी सी प्लस इज इक्वल टू 7। ठीक है, और बी सी की वैल्यू क्या है 5, और ये जब इधर जाएगी तो ये हो जाएगा 2, और 2 इज इक्वल टू 2a, सो दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 1, तो फिर b की वैल्यू आ गई 1, और c हमारा क्या आ जाएगा 4, c आ जाएगा 4। सो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू मैं डायरेक्टली इसमें पुट करता हूँ, तो हमारा क्या बनेगा, b c 1 प्लस 4 का 1 प्लस 4 प्लस 1 का 1, तो -1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 प्लस 5 माइनस 1, तो हमारा हो जाएगा 9, 9 रूट तो आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 20 का है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इफ दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ 17x² प्लस 17y²। अब इसका देखो यार, अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है, कोई ना कोई मल्टीपल में हमारा 17 से हुआ है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा, अब ये वाली जो वैल्यू अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा और इसका स्क्वायर करूंगा, दोनों को आपस में स्क्वायर कर दूंगा, तो हमारा आपस में क्या कटेगा, 2x cos a y साइन ए, ये हमारा माइनस का होगा तो, और ये हमारा प्लस का बनेगा 2x साइन ए वाई कॉस ए, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे, तो हमारा कॉमन में बचेगा x² साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस वाई कॉस ए प्लस साइन, ये दोनों स्क्वायर में हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू, ये हमारा भी तो स्क्वायर होगा, ये हमारा हो जाएगा 16 और 1, सो दैट मीन्स हमारा 17, और 17 इंटू 17 हमें करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। यार कई क्वेश्चन ना क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, और इसका आंसर आप ऑप्शन देख के भी लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अलर्टनेस रखोगे तो आपको आंसर चुटकियों में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से मेरा DI सेक्शन स्टार्ट होता है जो मेरा फेवरेट है, तो देखते हैं अब इसमें क्या है। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग टेबल द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन द गिवन फ्रॉम 2015 टू 2019, द स्टडी ऑफ टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज, मेज कहाँ पे हमारा ये रहा, 2019 ओवर द ईयर 2015, तो इसमें और इसका बीच का डिफरेंस क्या बनता है मेरा, 34 प्लस 10 35, किसकी रेस्पेक्ट में करना है, 490 की रेस्पेक्ट में करना है, इनटू 100 आ गया आंसर हमारा। ठीक है, अब मैं अगर 50 की रेस्पेक्ट, अगर मैं सपोज करो इसको मैं 50 मानता हूँ, ठीक है, मैं इसको काटता हूँ तो हमारा 70 के आसपास आ रहा है आंसर, तो आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यहाँ पे 49 था, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो में तो बचेगा, है ना, तो आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ ऑफ शुगर केन देन प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर। शुगर केन ये रहा, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो यहाँ पे हो रहा है 12%, अब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो ये हमारा कितना हो रहा है, 130
और जब मैं इसको इससे काटूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 11% कुछ आएगा आंसर। वही चीज़ अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस करूंगा तो 75 डिवाइड बाय, तो ये तो होना ही नहीं और ना तो ये होना, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यहाँ पे या तो 2015 पूछता है या 2016 पूछता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2016। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द पीरियड गिवन इन द टेबल। एवरेज क्या है व्हीट का। अब देखो इसके हमें एवरेज लेना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 1 ऊपर कैरी, एक और 0, यहाँ पे एक और 1 आ जाएगा, 6 4 10 10 20, एक और 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 4 8 12 12 6 18, so that means divide by 5, तो ये हमारा आ जाएगा 36 के आसपास, तो हमारा जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ले एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। ये हमारा बार्ले है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, यहाँ से मैंने 25 दे दिया, इसको ये हो गया 1000 1800, तो हमारा हो चुका है, ठीक है, 7 7 7, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 7 7 7 2100, तो ये हमारा हो जाएगा 39 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारा कितना हो जाता है, 780 हमारा इसका आंसर आ चुका है। अब इसमें से देखते हैं क्या हमें माइनस करना है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। यार देखो अब ये मेरी वैल्यू कम है, तो मैं इसका एवरेज प्रोडक्शन मान लेता हूँ 500, ठीक है, तो ये हमारा कितना कम है, -85। सेकंड वाला कितना ज़्यादा है 20, थर्ड वाला कितना है 85, तो ये वाला हमारा इससे कैंसिल हो गया। फोर्थ वाला क्या है, +125 +100, तो ये हमारा 125 225 225 245 डिवाइड बाय 5, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 49, सो दैट मीन्स 49 इसमें प्लस कर देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 49, इसमें से माइनस करता हूँ, ये तो हमारा कितना आ जाएगा 549, तो हमारा लास्ट में 1 आएगा, इन दोनों में आ रहा है, तो हमारा ये देखो यार, इन दोनों के डिफरेंस तो हमारा 4 के बीच में तो आएगा नहीं कभी, तो आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।